सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। रसूल की यार अगर बात हुजूर की महफिल में सुकून नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? यही तो सुकून है। यहाँ बैठोगे कसम खुदा की हुसैन की अगर मोहब्बत में जितनी देर आपका वक्त गुजर जाएगा ये आप याद रखें, आपका वक्त जाया नहीं जाएगा, आपका वक्त बेकार नहीं होगा। जो वक्त करबला वालों की मोहब्बत में गुजर गया वही वक्त कामयाब है, वही वक्त कारगर साबित होगा क़यामत के मैदान में। और चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, याद रखो अगर यही चंद वक्त और पूरी रात आपकी हुसैन की मोहब्बत में गुजर गई तो क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे को पूछेगा, ना माँ बेटी की पूछेगी, ना रिश्तेदार रिश्तेदार का होगा, ना अजीज अजीज का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा। जब सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे तो करबला वाले हुसैन आपके काम आ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह, जब गढ़ी और कुर्बो जवार के मुसलमान अपने बिस्तर पर सो गए थे तो ये चंद लोग मेरे महफिल में बैठकर मेरा जिक्र सुन रहे थे। इसलिए परवरदिगार हुसैन जन्नत में बाद में जाएगा, पहले कई सबको लेकर के चला जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये याद रखें, बस ये नियत लेके आप बैठे, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें मिलेंगी। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। किसी भी रुख से चले मुस्तफ़ा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफ़ा की बात चले। कसम खुदा की आप सबको मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला ने जमा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, पूरे मुल्क का दौरा ये करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये करम है, मैं तो कहता हूँ अल्लाह और बरकतें अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब जब कहीं जाते हैं तो पोस्टर में नाम यही लिखता है अलीपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साथ में इनका तो इनका है, आपके इलाके का भी नाम रोशन हो जाता है। ये करम है अल्लाह का जी। हाँ, और करम है करबला वालों का, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक कलाम में सुनने वाला था इनसे कि हुसैन लाजवाब हैं, लेकिन ये सुनाए ही नहीं तो क्या बताएं। बहरहाल अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि जब ये माइक पर जितनी देर रुकते हैं किसी की हिम्मत नहीं कि इनको रोक दे, क्योंकि जो इनको रोक देता फिर उसका हाल बाद में न जाने क्या हो जाता है। आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपका चेहरा ऐसे मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ यार, ऐसे मुस्कुराते चेहरे होना तो याद रखो, कोई देखे न देखे लेकिन मदीने से मुस्तफ़ा सबको देख रहे हैं, मदीने से हुजूर सबको देख रहे हैं। ये बड़े करम की बात है और बड़े रहम की बात है, जिसको हुजूर बुला लें। और ये बात पहले हम लोग छोटे थे तो मिलाद शरीफ में पढ़ा जाता था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। तो सुभान अल्लाह जब बोला कहा जाए आपसे तो आप सोचा न करें, आप अगर किसी के कहने से सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब उन्हीं को मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से कहेंगे तो पूरा सवाब आपको ही मिलेगा। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है तो अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया गया है अल्लाह बड़ा करीम है, उसको जिस नाम से पुकारा जाता है उस नाम की बरकतें उसे हासिल हो जाती हैं। अल्लाह करीम है, अगर उसको कोई करीम कहेगा तो अल्लाह उसके दिल में करम डाल देता है। हाँ, तो जिस नाम से अल्लाह को पुकारोगे अल्लाह उस नाम की बरकतें आपके दिल में अता फरमाएगा। तो
तो आप इस नियत के साथ बैठेंगे, जिंदगी बड़ी कीमती है। हाँ, आप मर के चले जाएं, कोई चला गया, इतनी मोहलत नहीं मिलेगी कि एक बार सुभान अल्लाह कह लो। हाँ, जो इंसान चला जाता है, हदीसे पाक में है फैज़ा मातल इंसान फ़इन क़ता अमलहु अन्हु, जब वो इंसान मर जाए तो उससे अमल का रिश्ता खत्म हो जाता है। वो एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं कह सकता है। कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने का मौका मरने के बाद नहीं मिलेगा। न कहा जाएगा एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। ये जिंदगी सलामत है यार, इसको गनीमत समझें। जितनी नेकियां जमा करना है कर लें, यही चीजें कल कब्र में इंशाअल्लाह हमारे लिए रोशनी का सबब बन के तैयार हो जाएंगी, हमारी कब्र में रोशनी की वजह बन के तैयार हो जाएंगी। तो जब तक के बैठे तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। एक अल्लाह के वली का उर्स है, इब्राहिम बिन अदहम का नाम सुना है आपने? ये मखदूम सरकार गरीब नवाज के भी ऊपर के बुजुर्ग हैं। हाँ, ये भी तारिकुस सल्तनत हैं जैसे मखदूम पाक हैं। हाँ, लेकिन मखदूम पाक सुल्तानुत तारिकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मखदूम पाक और सरकार इब्राहिम बिन अदहम ये गरीब नवाज के मशाइख में से ऊपर के बुजुर्ग हैं। ये एक मर्तबा कब्रस्तान से गुजरे। ये रिवायत मालिक बिन दिनार के ताल्लुक से भी है, लेकिन मशहूर ज्यादा इनके ताल्लुक से। ये कब्रस्तान से गुजरे तो एक कब्र से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आ रही थी। आज देखिए हमारे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, कई कई साल घरों की अलमारियों पे कुरान सजा के रख दिया जाता है। अच्छा, इंसान की मुसलमान की बर्बादी की वजह एक ये भी है कि हम एजुकेशन और तालीम से बहुत पीछे हैं। बेशक कुरान कई कई साल रख दिया जाता है, किसी को तौफीक नहीं होती है कुरान खोल के देखने। यह मुसलमान को घरों का हाल है। टीवियां कई कई घंटे हमारे घरों में चल जाती हैं, लेकिन कुरान खोल के नहीं देखा जाता है। फिर वो बाबाओं के पास दौड़ता है, तावीज दे दो। तुम तावीज नहीं, पूरी किताब अगर लटका लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा झूठ लोगे तो मक्कार बाबा तुमको लूट के खत्म कर देंगे एक दिन। कोई फायदा नहीं होगा अगर कुरान की बेहुरमती होगी। आज कुरान सिर्फ अलमारियों की जीनत बना हुआ है। एक साहब आए, कहते हैं हजरत 4 साल से कुरान रखा है, वो जंग लग गया, बोसीदा हो गया, इसको क्या करें? करबला में डाले, किसी कुएं में डाले। मैंने कहा क्यों, कोई पढ़ा नहीं है? बोले नहीं हजरत 4 लोग पढ़े। तो मैं माथा पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, इसके घर में 4 लोग पढ़े हैं और 4 साल से कुरान खोल के नहीं देखा गया। फिर बंदा कहता मैं परेशान हूँ। अबे तू खुद मुहासबा कर अपने घर का, कई साल कुरान नहीं पढ़ा गया। अब कहता कहाँ डालूं? कुरान रखा जंग लग गया, जाला लग गया उसमें। अब कहता कुरान कहाँ डाले? और 4 लोग पढ़े हुए थे। ये हाल है, ये हाल है मुसलमान। अभी वक्त है कुरान से मोहब्बत करें। कुरान को सिर्फ कीजिए और 40 तक महदूद न रखें। कुरान तो जिंदगी में काम आने वाला है। कुरान तो हमें जिंदगी की सीख देता है। कौन ऐसा बंदा है जो अपनी बेटी को जहेज में कुरान न देता हो? सब देते हैं कुरान, लेकिन जब कुरान लेके बैठने की बारी भी आती है तो कहते हैं भाई हम हक नहीं है। कोई कहता हमारा वजू नहीं, कोई कहता भाई मौलवी साहब को पकड़ लो, कोई कहता मौला साहब को पकड़ के आगे गाड़ी में बिठा दो, वो लेके बैठ जाए कुरान। ये हाल है, ये हाल। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी बेटी को कुरान न देता हो जहेज में। लेकिन जिस दिन कुरान आएगा जहेज में, उसी दिन अलमारी में रख दिया जाता है। अलमारी में रख दिया जाएगा, कभी उतारा नहीं जाएगा। उतारा कब जाएगा? जब सास और बहू में लड़ाई होती है, कसम खाएगी, तब कुरान उतारा जाएगा। वो भी पढ़ने के लिए नहीं, कसम खाने के लिए। ये हालात बन गए हैं मुसलमानों के। कुरान इसलिए था कि हम सिर्फ कसम खाएं। जिस कुरान को सिर्फ हमने इसलिए छोड़ दिया कि ये बोलता नहीं, कयामत में यही कुरान बोलेगा। जो दुनिया में इसकी तिलावत करेगा, कयामत में कुरान उसकी शफाअत करेगा। कुरान उसकी शफाअत करेगा। तो मालिक बिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम गए तो एक कब्र से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आई ना। जब आई तो वो ठहर गए, दुआ की, अल्लाह इस कब्र को मेरे लिए शक कर दे, फाड़ दे। तो अल्लाह के वली थे, दुआ कबूल हो गई, कब्र फट गई। तो देखा एक साहब नूरानी तख्त लगा है, उस पर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो मालिक हजरत इब्राहिम बिन अदहम गए, कहा मुझे पहचाना आपने? कहा का नाम क्या है? कहा मेरा नाम है इब्राहिम। कहा कि आपका नाम? कहा मेरा नाम जानते हो? कहा का क्या नाम है? कहा इब्राहिम बिन अदहम। कहा मेरा नाम कैसे जानते हो? तो कहते हैं आप कब्र के अंदर मुर्दों में आपके नाम के तस्करे किए जाते हैं कि आप इब्राहिम बिन अदहम हैं। तो कहते हैं अच्छा। कहते हैं हाँ, क्या कुरान पढ़ रहे हो? कहा दुनिया में कुरान से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी मोहब्बत थी। मैंने दुआ की थी अल्लाह जब मैं मर जाऊं तो मर के मुझे इतनी तौफीक दे देना कि मैं कब्र में
कुरान पढ़ सकूं। तो अल्लाह ने ये नूरानी तख्त दिया, एक सहीफा अता किया। मैं कुरान पढ़ रहा था, फिर मालिक बिन दीनार कह के जाते हैं अल्लाह तुम्हें बख्शे। इतना कह के जब चले ना हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, तो वो मुर्दा कहता है इब्राहिम बिन अदहम सुनो, अब तक के मैंने 70,000 कलाम पाक पढ़े हैं और ये 70,000 कलाम पाक तुम ले लो और एक बार सुभान अल्लाह कह के मुझे दे दो। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं यार तुमने 70,000 मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की है और कुरान पाक में न जाने कितने सुभान मौजूद हैं, न जाने कितने सुभान मौजूद हैं और तुम एक बार की बात करते हो। तो कहते हैं हाँ सुनो इब्राहिम बिन अदहम, मरने के बाद जो 70,000 कलामे पाक पढ़े गए हैं वो उतना फायदा नहीं दे सकते हैं जो जिंदगी का एक बार का सुभान अल्लाह दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 70,000 मर्तबा कलामे पाक कब्र में पढ़े तब भी करें वो फायदा नहीं दे सकते जो जिंदगी का एक बार का सुभान अल्लाह दे सकता है। ये जिंदगी गनीमत है, इसे इधर उधर ना गुजारें बल्कि नबी की मोहब्बत में गुजार के मेरे पीर ताजुश शरिया की ज़बान में कहें जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी सिर्फ हुजूर के लिए, बेशक हाँ हुजूर से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें मिलेंगी। तो आप सुन के जाएंगे तो इंशाअल्लाह इतनी रहमत है। आज क्या होता है कि यही हो गया ना, हमारी महफिलें वीरान हो गई हैं, अब बेदबी हो जाती है। हम लोग पढ़ते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेली शरीफ में था, बुखारी शरीफ पढ़ता था। मेरे उस्ताद हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला रज़वी शेखुल हदीस सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जो दारुल इफ्ता है उसके शेखुल हदीस हैं। वो पढ़ाते थे बुखारी, जब पढ़ता था मैं बैठ के तो एक जुमला कहते थे कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब, कि जो अदब वाला होता है वही नसीब वाला होता है और जो बेअदब होता है वही बदनसीब होता है। तो अदब ये हमारी पहचान है। अगर इनका अदब उलमा का नहीं होगा, इन महफिलों का अदब नहीं होगा तो एक दिन हम परेशान होकर रह जाएंगे। आज पता है बातिल ताकतें चारों जानिब से हम पर टूट पड़ी। हालात क्या मुल्क के बने हैं, क्या क्या हो रहा है पता है। जो मोबाइल चलाते हैं आपने देखा होगा क्या क्या हालात बन गए हैं, तब भी मुसलमान समझने को तैयार नहीं। उसे जबरदस्ती हुजूर की महफिल में बैठा रो तो 1 घंटा वो बैठने को तैयार नहीं। दुनियावी महफिल हो जाए, नाच गाना ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो आगे नौजवान बैठ के पूरी रात देखता है, पूरी रात देखता है। हुजूर की महफिल में आ जाए 2 घंटा, तभी नींद लगती है, तभी भूख लगती है, तभी पेशाब आता है। क्यों? क्योंकि दिल काला हो गया है, दिल पे असर ही नहीं होता है, काला दिल सियाह होता जा रहा है। तो अल्लाह उसके रसूल की बात का असर कहां से होगा, कहां से होगा? परेशान है उलमा समझा समझा के, कैसे पकड़ के लाएं। मुहद्दिसीन सुनते थे कहीं कोई एक हदीस है ना तो कई कई मील का सफर पैदल करते थे, जाकर हदीस सुनो सनद ले आओ जाकर। आज जबरदस्ती सुनाया जाता है, लोग नहीं बैठते हैं। ये हमारे हालात बन गए। फिर मुसलमान कहता है नबी से रिश्ता, हमने अपने नबी से रिश्ता खुद कमजोर किया, वरना करबला की तारीख जिसके पास हो वो मुसलमान कभी जलील तो नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपने आप को जिल्लत में डाला, खुद परेशान हुआ, घर में इस्लामी माहौल ना हुआ, माए बहनों की इज्जतें तमाशा बन गई। लोगों के ग्रुप चलते हैं, मुसलमानों को न लड़ो, उनकी बेटियों को इज्जतों को तार तार करके मुसलमानों को जलील करो। हम सिर्फ मोबाइलों पे पड़े, हम सिर्फ फेसबुक पे पड़े हैं, हमें सिर्फ गाना अच्छा लगता है बजाना, हमारे दिल पे असर नहीं होता। यार घर किसी और का जला होगा, मस्जिद कहीं और की जली है, वहां का मसला है, हम क्यों जाने। अरे यार कुछ नहीं, हुजूर का कलमा तो उसके अंदर दिखता है, वो हुजूर का कलमा तो पढ़ता है। तुम्हारा घर नहीं, एक दिन तुम्हारे घर तक आग आ जाएगी, तुम्हें पता तक नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। मैं फिलिस्तीन की उन औरतों के लिए दुआ करता हूं जिन औरतों के छोटे बच्चे शहीद हो गए थे। वो कह रही थी मेरे बच्चे तो शहीद हो जाएं, लेकिन फातिमा का जी जो चादर मेरे सर पे है, कभी मेरे सर से फातिमा की चादर न हटे। ज़ैनब की जो चादर करबला से मेरे सर तक आई है वो न हटे। वो कैसा ईमान था यार, वो कपड़े पहन के सो जाती थी वहां की औरतें बच्चियां, तो कहते थे कि तुम कपड़े पहन के क्यों
सोती हूँ, न्यूज में आता था तो कहते थे इसलिए कपड़े पहन के हम सो जाते हैं कि अगर रात में कोई हमारे ऊपर घरों में बम डाल दे तो जानते हो क्या हो कि जब हम सुबह उठे तो हम बरहना वहां पर ना हो, हम वहां पर हमारा जिस्म का आज़ा कोई ना दिखे। ये उनका इखलास था, ये उनका पर्दा था। आज हमारे घरों में सैयदा का वो पर्दा है नहीं। हमारी बेटियां कभी कॉलेजों के नाम पे बेपर्दा हुई, कभी स्कूलों के नाम पे बेपर्दा हुई, कभी शादियों के नाम पे बेपर्दा हुई, कभी सड़कों पे उनकी इज्जतों को तमाशा बनाया गया और घर वालों ने उनसे कभी नहीं पूछा बेटी तू कहां जाती है, पूरी पूरी रात कहां गुजारती है। बेटी ने कह दिया कि अम्मी दोस्त की पार्टी में थी, माँ ने मान लिया। माँ बेटी ने कह दिया कुछ नहीं, अरे जो है मेरी सहेली का बर्थडे था 12 वहां बज गया, तुम क्यों नहीं पता है। तुम्हारी बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन गई, उनकी इज्जतों का तमाशा बना दिया गया और तुम सिर्फ मोबाइलों पे लगे हो, अपनी इज्जतों को तमाशा बनाया। कसम खुदा की मजहब इस्लाम के ताल्लुक से इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए इसको तमाशा बनाया जाता है। हालांकि मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो भी कहीं से बोलता है ये सब झूठ बोलते हैं, इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुरान कहता है हर दौर में इस्लाम हिचकोले खाया था लेकिन इस्लाम पे कोई फर्क ना आया। लेकिन अगर तुम न संभलोगे तो मिट जाओगे। आए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी, दास्तानों में अपना किरदार बदलो, अपनी आदतें बदलो। हालांकि इस्लाम पे कोई धब्बा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से इस्लाम पर धब्बा लग गया, मेरी बहन बेटियों, अगर तुम्हारी वजह से इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया तो जिन डिग्रियों के चक्कर में फिरती हो, यही डिग्रियां कल क़यामत के मैदान में जहन्नम में जाने की वजह बन जाएंगी, जहन्नम में जाने का सबब बन जाएंगी। हालांकि यहाँ से दिल्ली तक जो भी इस्लाम के खिलाफ भौंकता है वो झूठ बोलता है। इस्लाम न कभी मिटा था, इस्लाम न कभी मिटा है, न इस्लाम कभी मिटेगा। अगर ये मिटने वाला होता तो ये करबला में मिट गया होता जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन 22,000 का नामो निशान खत्म हो गया और 72 ने करबला में जहां खेमे लगाए थे आज भी करबला में वही खेमे लगे हुए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो मजहब इस्लाम है, हम तो वो थे यार कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का। यार तुम तो करबला वाले थे, तुम हुसैन के दीवाने थे, तुमने अपना किरदार बदल के रख दिया, तुमने अपनी सोच बदली, तुमने अपना मेयार बदला। कसम खुदा की आज भी अगर करबला वालों से रिश्ता मजबूत हो गया तो किसी मैदान में हम जलील नहीं हो पाएंगे। ये बातिल ताकतें आज भी पस्त हो सकती हैं, क्यों? बस हम सच्चे हुसैनी बन जाएं, उनसे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। वरना करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन से क्या नहीं कहा गया था, सब कुछ कहा गया था। हुसैन मेरी बैअत कर लो, आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। हुसैन मेरी बैअत कर लो तो मैं तुम्हारे पैरों का धोवन पीऊंगा। लेकिन हुसैन ने कहा था हुसैन अपना सर तो कटवा देगा लेकिन किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं देगा। हुसैन खानदान लटवा देगा लेकिन तुम्हारी इक्तदा नहीं करेगा। आज हमारा वो किरदार है नहीं, नहीं, हमने अपनी सोच बदल दी, हमने दुनिया वालों से दिल लगा लिया, मदीने वालों से हमारा रिश्ता हुजूर से कमजोर हो गया। यार बताओ, हम दोस्तों के चक्कर में पूरी पूरी रात मोबाइलों पे फिरते हैं, न जाने हम कहां लगे रहते हैं। अपना वक्त कितना कीमती वक्त है, इसे मैंने बर्बाद किया, पूरी पूरी मोबाइलों पर रात गुजारी। ये वक्त की बर्बादी क्या मायने रखती है, ये पैसों की बर्बादी क्या मायने रखती है? कुछ नहीं रखती है मेरे दोस्तों। तुम हुजूर के गुलाम हो। जिस दोस्त के बिना तुम चाय नहीं पीते हो ना, जिस दोस्त के बिना तुम सिगरेट नहीं पीते हो, जब मर जाओगे वही दोस्त तुम्हारी कब्र पे बैठकर 1 घंटा फातिहा नहीं पढ़ेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। कसम अल्लाह की मैं कहता हूं। लेकिन जिस पैगंबर
पैगंबर को तुमने भुलाया है, जिस नामिना के लाल को तुमने छोड़ा है, जिस करबला वाले हुसैन को तुमने छोड़ा है। आप कोई दोस्त आप उसको बिठा दो कि मैं तुम्हारा दोस्त चला गया है, तुम कब्र पे जाओ 4 घंटे फातिहा पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा, सब तुम्हें छोड़ के कब्रिस्तान से चले आएंगे। भाई भी छोड़ देगा, रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, तमाम अजीजों अकारिब छोड़ देंगे। लेकिन जिस पैगंबर इस्लाम को हमने भुलाया था, जब सारे रिश्ते छोड़ देंगे तो वही मदीने वाला हमारे काम आ जाएगा। हमारे चेहरे से कफन बाद में हटेगा, आमिना के लाल की जलवागरी पहले हो जाएगी। मेरे हुजूर आएंगे, अब कहो ताजुश शरिया की जबान में, आपकी तलाक को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। लेकिन आज हमारी सोच बनी, हमारे अंदर इस्लामी सोच नहीं है। बताओ यार, हुजूर के इतना हमसे कोई मोहब्बत कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। हुजूर फरमाते उम्मती के पैर में मेरे कांटा भी चुभ जाए तो तकलीफ मुझे होती है। ये मेरे हुजूर फरमाते हैं। आज मुसलमान का दुश्मन बैठा है। एक मुसलमान तरक्की करता है, दूसरा कहता है क्यों कर रहा है भाई, अभी तो ये मोटरसाइकिल से चलता था, कार से क्यों चल रहा है। इतनी छोटी हमारी सोच बन गई। खुलूस नहीं, मोहब्बत नहीं, नफरतें सबसे ज्यादा है। नियतें अच्छी अगर नहीं होंगी तो याद रखें, अमल हमारे चाहे जितने बड़े बड़े हों सब बेकार है। लेकिन अगर खुलूस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की सबसे पहली हदीस इसी पर डिस्कस करती है। अपनी नियतों को पाक करो, अमल छोटा भी होगा तो अल्लाह सवाब बड़ा बड़ा अता फरमाए। लेकिन नफरतें इतनी हो गई ना, लोग पड़ोसी से बात नहीं करते हैं, भाई से इंसान कई साल बात नहीं करता है, कई साल। अब मैं आपको क्या कहूं, मेरे मिंबर से तक हजरत आ गया, हाँ यहाँ तक आके रह गया है। लोग कहते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरा रब जिसे चाहता है उसे बेशुमार इज्जतें देता है। तुम करते रहो, इसी में हसद में जलोगे, चले जाओगे। हुजूर तो ये कहते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमुल मुस्लिमूना मिन लिसानी, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहे। आज हम नफरत कर रहे हैं, एक भाई कई दिन से कई साल बात नहीं करता है, फिर कहता है हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हम तो इमाम। नहीं भाई, ये नफरतें खत्म करो। मौला अली कहते हैं, अल्लाह को वो नहीं पसंद है जो माफी मंगवाए, अल्लाह को वो पसंद है जो पहले माफी मांग ले। हाँ, तो किसी से अनबन हो जाया करे ना तो पहले जाके यार तुम सलाम कर दिया करो, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और मौला अली कहते हैं, अगर तुझे लगता है तेरी अना को ठेस पहुंची है, तेरी हम को ठेस पहुंची है, तेरी इज्जत चली गई है, तो मौला अली कहते तू इज्जत की परवाह न कर, जाके माफी मांग लेना। जितनी तेरी इज्जत दुनिया में जाएगी उससे कहीं ज्यादा कयामत में तेरा रब तुझे इज्जतें से नवाज देगा। जितनी तेरी कयामत में उससे ज्यादा रब तुझे तेरी इज्जतें अता फरमाएगा। लेकिन थोड़ा सा किसी से हो गया, सलाम बंद कर दिया। लोग कहते हैं भाई मेरी जेब में तो 10 पैसे, मैं उसको सलाम क्यों करूंगा, मैं तो कार से चलता हूँ, मोटरसाइकिल वाले से सलाम क्यों करूंगा, मोटरसाइकिल वाला कहता है मैं साइकिल वाले से सलाम क्यों करूंगा। यानी ये इतनी घटिया सोच बन गई मुसलमानों की यार। कई ऐसे होते हैं कि लोग माफ नहीं करते हैं, मोहब्बत नहीं करते, नफरतें इतनी हो गई हैं कि बहन से अगर नाराज हो जाए तो कई साल लोग अपनी बहनों के घर नहीं जाते हैं। मैं कहता हूँ यार कभी बहनों के घर चले जाया करो, अगर तुम्हारे माँ बाप ना हो तो चले जाया करो। जब बहनों के घर कोई नौजवान जाता है, उसका भाई जाता है, बहन की कसम से बाँछें खिल जाती हैं, वो सीने से लगा के रोती है। कभी भाई का चेहरा देखो, बहन का चेहरा देखो, किसी चेहरे में बाप का अक्स नजर आता है, किसी चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता है। तो बहनों को ऐसे ही न छोड़ा करो। ये अंदर खुदा के वास्ते नफरतें खत्म करके तुम सब एक हो जाओ। तुम सब हुजूर के गुलाम हो, तुम गौसे आजम के गुलाम हो, तुम इमाम हसन के गुलाम हो, इमाम हुसैन के गुलाम हो। पता है हम माफ नहीं करते हैं हजरात।
दो पैसे जेब में आ जाएं तो गरीब से सलाम नहीं करते हैं, गरीब को बराबर नहीं बिठाते। नहीं नहीं, ये घटिया सोच है, ये नीची सोच है। मैं आज भी, मेरा मिजाज ऐसा है ना, इंसान कितना भी गुनहगार हो, अगर मुझसे इखलाक से मिलता है तो मैं उसकी जूतियां उठाने को तैयार हूं, अपने सर पे रख लूंगा। लेकिन अगर कोई अना का शिकार है तो वो कहीं होगा, मैं अपनी जूतियों में उसको रखता हूं, क्योंकि हर मोड़ पे शैतान गुमराह करता है, लेकिन बंदा मोमिन अपने हर कदम को खुलूस की राह का मुसाफिर बनाता है। बंदा मोमिन भटकता नहीं है, वो कभी गुमराह नहीं होता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते हैं, नफरतें हो गई। एक आके एक भाई है, उसका भाई शिकायत कर रहा था कि यार मेरा जो भाई है 8 साल से बातें नहीं किया। मैंने कहा क्यों बातें नहीं की? वो कहता है हजरत मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा भाई मुंबई में रहता है, मैं गांव में, वो तरक्की कर गया, बहुत पैसा है, अब फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाता है। मैं कहता हूँ यार तुम बड़े भाई थे, छोटा भाई तुम्हारा गरीबी की हालत में जी रहा था, सुबह को रोटी खाता था तो शाम को रोटी नहीं मिलती थी, और तुम कैसे पैसे वाले थे, दूसरों पर तुमने उड़ा दिया, लेकिन तेरे भाई के भूखे बच्चे मर रहे हैं, तुमने कभी अपने भाई के बच्चों को नहीं पूछा। और कहते हो तो हम हुसैन के गुलाम हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा दावा झूठा है, तुम हुसैन के गुलाम नहीं हो। पता है क्यों? सुनो, इमाम हसन को जानते हो? इमाम हसन ये इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं और इमाम हुसैन के पीर भी हैं, उनके सरदार भी, उनके आका भी, उनके मौला हैं। इमाम हुसैन से बड़े हैं इमाम हसन। इमाम हसन पता है इनको जहर दे दिया गया था, जहर। और एक मर्तबा नहीं, सुनो तवज्जो से हजरात, काश की आपके दिल में थोड़ी सी बात उतर जाए। इमाम हसन को जहर दे दिया गया, कई मर्तबा जहर दिया गया, असर नहीं हुआ। एक मर्तबा बाहर से जहर मंगवाया गया, इमाम हसन को खिला दिया गया, उसका असर हो गया, आपके खून की उल्टियां हो रही थी। इमाम हसन का कलेजा कट कट के गिर रहा था। यार वो करबला की तारीख पढ़ो, वो हुसैन के तपते हुए सहरा में जाने का वाकया पढ़ो, वो असगरो, कासिमो, अब्बासो, औनो, मोहम्मद की वो लुटती हुई जवानियों के बारे में पढ़ो, वो करबला के तारीख को, सफहात को पलटो, वो इमाम हसन की कुर्बानियां देखो, वो इमाम हुसैन के बेटे और इमाम हसन के शहजादों की कुर्बानी देखो। इमाम हसन को जहर दे दिया गया, उनके कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे, खून की उल्टियां हो रही थी मेरे आका इमाम हसन को। जब खून की उल्टियां हुई, भाई इधर सुनो, बैठ जाओ आप इधर, भाई सुनिए, बैठ के सुनिए, इतनी सारी बात बता रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप सुन ले, यही बहुत है, बस थोड़ी सी इतनी अच्छी बात, हो सकता है कि ना आपने सुनी हो या उसके बाद हम और आप ना हो, कोई आप में से चला जाए, खत्म हो जाए, तो ये बातें न मिले, ये वक्त गनीमत है, इसको जरूरी समझें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ यही चीजें अगर नहीं सुनी गई तो समझो कि हमारा मुआशरा कभी संभल नहीं सकता है। और जब तक मुआशरे के अंदर खराबियां रहेंगी हमारे, तो तब तक याद रखो कि हम पक्के मुसलमान नहीं बने हैं। नफरतें खत्म कर दो, हर एक से मोहब्बत करो। लोग मुझसे आके कह देते हैं हजरत आपके बारे में उसने ये कह दिया, वो कह दिया, ये नहीं था, वो नहीं था। मैंने कहा कोई कुछ भाई, मुझे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्यों पड़ेगा हजरात। मैं तो सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फरमान के मुताबिक काम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि आप काम करते जाओ, आपका काम बोलता जाएगा, आपका काम बोलेगा, आप काम करोगे जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे आप आराम करोगे। ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत का कौल है। आप करते जाओ, हासिदीन खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन माफ करना आप सीखो। इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे और उनका सफेद कुर्ता वो खून से लथपथ हो गया था। हजरत ज़ैनब ने चिराग जलाया तो क्या देखा, इमाम हसन का कुर्ता बिल्कुल खून से लथपथ है। तो कहा मेरे भाई हुसैन को बुला दो। इमाम हुसैन आए तो देखा अरे इमाम हसन के तो खून की उल्टियां हो रही हैं। इमाम हुसैन गए, तलवार लेके आए, कहा भाई बताओ किसने जहर दिया है, अभी उसका सर कलम कर दूंगा, उसको मार दूंगा। लेकिन इमाम हसन ने कहा नहीं नहीं भाई, उसे मारना नहीं है, बस मैं जो दुआ करूंगा तुम आमीन कह दो, आमीन कह दो, आमीन कह दो। इमाम हुसैन को लगा कि उनके लिए बद्दुआ करेंगे, बद्दुआ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आका इमाम हसन ने हाथ उठाए और हाथ उठाए, आपकी आंखों में आंसू भी आए, उधर खून की उल्टियां भी मेरे आका हसन को हो रही हैं। रोते गिड़गिड़ाते कहते अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ पालनहार, हकीकी जिसने मुझे जहर दिया है और जिसने मुझे अब तक मुझ पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े हैं, अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया है, मैं तेरी रजा के लिए
उसे माफ कर रहा हूँ, इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना, मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना। उम्मत कहाँ गई? लानतों का शिकार हो गई, नफरतों का शिकार हो गई, भाई भाई का हासिद बन गया, बुराई हमारे घर में रही, ये दिल हसद बुग़्ज़ इनाद कीना कपट से भर गया, हम जिल्लतों को शिकार बन गए, मुसीबतें हमारे घरों में आ गई। फिर कहते हैं हम हसनी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जावा झूठा है। ये बुग़्ज़ निकालो दिल से, ये हसद निकालो दिल से। इस दिल में अल्लाह की रहमतें ठहरे, इसमें हुसैन की मोहब्बत ठहरे, इसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत ठहरे। इमाम हसन कह रहे हैं कि जिसने मुझे जहर दिया है मैंने उसे माफ कर दिया है, बस इसके बदले में तू मेरे नाना की उम्मत को या अल्लाह माफ कर देना। बताओ यार, जिस शहजादे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे हो वो उम्मत को न भूला हो, उम्मत उनको कैसे भूल गई? उम्मत कहाँ चली गई? आज शराबों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, गुनाहों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, जिनाकारियों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। आप शराब की दुकान पे जाएं, गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान की भीड़ नजर आती है। लोग चेहरे छुपा छुपा के शराब की बोतलें लेके जाके पीते हैं। थू मुसलमान ये इतना जलील बन गया, तौबा तौबा। उसी मुंह से कहता है मैं हुसैन वाला हूं। नहीं नहीं, तू कैसे है यार? हुसैन ने कह दिया था सर हुसैन कटा देगा, असगर भी कट जाएगा, अकबर भी कट जाएगा, लेकिन हुसैन का ये पाक हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं जाएगा, किसी पापी के हाथ में नहीं जाएगा। तुम शराब पी के कहते हो तौबा तौबा हम हुसैन वाले हैं। नहीं नहीं यार, अभी भी वक्त है, ये जिंदगी सलामत है। पलट के आओ, तौबा करो और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, ये किरदार अगर हमारे अंदर आ गया तो इंशाअल्लाह हम हर एक मैदान में कामयाब हैं। हुजूर से ज्यादा हमसे कोई मोहब्बत करता है, कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। उस नबी से रिश्ता मजबूत हुआ। आज हम कोसों दूर हो गए हुजूर की मोहब्बत से। आज नबी का नाम मुसीबत में नहीं लेते हैं। कभी कोई वक्त आया तो दुनियादार के पास चले गए। गौसे आजम कहते जब मुसीबत आया करे ना तो दुनिया वालों से न कहा करो, दुनिया वाले रो के सुनेंगे और हंस के उड़ा देंगे, चले जाएंगे। लेकिन रात का जब वक्त हो तुम मुसल्ला बिछा और 2 रकात पढ़ के आंसू बहा और अपने अल्लाह से कह दे। जब रात की तन्हाई पे कोई नहीं सुनेगा तो 70 माओं से प्यार करने वाला ज्यादा तेरा अल्लाह तेरी सुनेगा, तेरा परवरदिगार तेरी सुनेगा। अपने रब से कहो उसके हबीब का वसीला दे के आए या रसूल अल्लाह अब आप नजरे करम कर दें। हुजूर हम आपके गुलाम हैं, हम कहाँ जाएंगे? हुजूर आप तो सब है मेरा, हम किसके पास पलट के जाएंगे? आज ही मौका है वरना क़यामत में कोई नहीं पूछेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया वहां तो सब कहेंगे नबी की अजमत बड़ी है, वहां तो वहाबी भी कहेगा नबी बड़ी अजमत वाले हैं, वहां तमाम फिरक़ाए बातिला कहेंगे हम तो नबी वाले हैं। लेकिन वहां का ईमान काबिले कबूल नहीं है। ईमान तो यही का माना जाएगा। बंदा यहाँ कह के जाए या रसूल अल्लाह बस तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। बंदा ये तो वह हुजूर का, हुजूर से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। सरकार पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए आंसू बहाते थे, हमारे लिए। कसम खुदा की कभी कभी जब मैं ये पढ़ता हूँ कि हुजूर बहुत रोते थे। किसके लिए? उम्मत के लिए। तो एक बार मेरे दिल में जहन गुमान आता है, मैं यार इतना गुनहगार आदमी, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर मेरे लिए रोए थे, हमारे लिए हुजूर के आंसू, हमारे लिए हुजूर के आंसू। हम सोचते नहीं है हुजूर हमारे लिए रोए हैं, और इतना रोए हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर हम और आप रोए ना अल्लाह के गम से तो बहुत है, दाढ़ी भीग जाए, चेहरा भीग जाता है। लेकिन आयशा कहती जब हुजूर उम्मत के गम में रोते थे तो हुजूर के आंसू घर से बाहर को आ जाते थे। आला हजरत कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। यार हम हुजूर के ऐसे गुलाम में कितना हुजूर रोते थे। आमीना कहती जब हुजूर दुनिया में आए तो अपनी उम्मत को याद किया, और जब दुनिया से गए ना तो रसूलुल्लाह को जब मज़ार में उतारा गया आखिरी दफा, फजल इब्ने अब्बास ने जब उतारा हुजूर को, तो कहते हैं हुजूर की कब्र शरीफ में मैंने चेहरा जब कफन हटाया, कब्र में हुजूर लेटे थे, कहते जब चेहरा हटाया, कफन हटाया चेहरे से, तो मैंने देखा हुजूर
हुजूर के दोनों लब हिल रहे हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। अब कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए? नहीं नहीं, तेरा अकीदा गड़बड़ हो गया। तू तो ये कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से। फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरे दिल ने चाह हुजूर को देखूं। वो सहाबी थे ना, जब तक नबी को नहीं देखते तो चैन नहीं मिलता था। कहते जब मैंने चेहरे से कफन हटाया तो नबी आखिरी दफा अपने मजार में लेटकर नबी के लब हिल रहे थे। कहते मैंने सोचा कान लगा के सुनूं, नबी कब्र में लेट के बादे विसाल हमारी निगाहों से ओझल होने के बाद कब्र में क्या पढ़ रहे हैं। तो कहते मैं अपने कानों को नबी के होठों के करीब लेके गया तो मैंने ध्यान से सुन लिया। तो ऊपर से किसी ने पूछा अबू बकर को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं नहीं। कहा उमर को याद कर रहे हैं? कहा नहीं। उस्मान अली को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया सिद्दीका आतिफा आमिना को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं नहीं। अपने लख्ते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन को याद कर रहे हैं? कहा नहीं। तो ऊपर से किसी ने पूछा बताओ तो नबी अपने मजार में लेट के किसे याद कर रहे हैं? तो फजल इब्ने अब्बास कहते मैंने ध्यान से सुना था हुजूर अपने कब्र में भी कह रहे थे उम्मती 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 उम्मती। कहां चला गया बादे विसाल जो नबी हमें न भूले। अब बरेली का कलंदर बरेली इश्क की नगरी से अंगड़ाई लेके कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा बस उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बताओ यार नबी अपने कब्र में लेटकर हमें याद करते हो। फजल इब्ने अब्बास कहते आखिरी दफा हुजूर की जबान पे बस यही था उम्मती 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 उम्मती। आज उम्मत कहाँ चली गई किसी की सुनती नहीं है। अगर कहें मौला कहें ये उलमा आपको कोई रात कहते नहीं भाई वो तो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। मेरी सोच ये लोगों के नजरियात बदल गए हैं। लोग के अकीदों में अब गड़बड़ी आ गई है। हुजूर की तालीमात पर सही मुकम्मल तरीके से नहीं है। अपनी सोच को लाशऊरी तौर पर भी इस्लामी सांचे में ढालें ताकि लाशऊरी तौर पर इस्लाम की बातें हमारे कान तक आती रहें। हम डॉक्टर रहें हम हुजूर के गुलाम बनकर रहे हैं, हम इंजीनियर रहें हम हुजूर के गुलाम बनकर रहे हैं, हम कुछ भी रहें। ये दुनिया की तमाम डिग्रियां एक तरफ है, मेरे नबी की गुलामी की डिग्री एक तरफ है, एक तरफ है। याद रखो अगर तुम नबी के गुलाम बन गए तो तुम्हारी औलाद भी कामयाब व कामरान है। और अपनी बच्चियों को भी आप फातिमा का किरदार बताओ ताकि आपकी बच्चियां भी शादी के बाद जिस घर में ब्याह के जाएं वो घर बर्बाद न हो, बल्कि उससे जो दुनिया में नस्लें पैदा हो जाएं। अगर वो नस्लें हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर बन के पैदा हो जाएं, गुलाम इमाम हुसैन बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदाने करबला, मैदाने करबला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खत्म करें, खत्म करें कि बोले? दिल लग रहा है आपका? ईमानदारी से बताइएगा अच्छा लग रहा है? अच्छा बोले जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन सुन के जाएंगे इन लोगों को भी इंशाअल्लाह, है ना? दो लोग हैं खाली बस। हाँ माशाअल्लाह। वाजिब भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनसे कलाम सुनना भी है इंशाअल्लाह। और आप सब सुनेंगे हम भी सुनेंगे। आप तसव्वुर की दुनिया में यहाँ नहीं होंगी बल्कि मदीना शरीफ में होंगे। हाँ मदीना शरीफ में तसव्वुर की दुनिया में, और ये सबसे बड़ा जरिया है वहां पहुंचने का। हुजूर बुला लेते हैं, वरना दुनिया में तो हजारों लोग कहते हैं मदीना देखना है मदीना देखना है, अभी नहीं गए। 10-10 प्लाट में जानता हूँ खरीद लिए हैं वो लोग। बाराबंकी में कई कई दुकानें हजरत उनकी, और फिर मिलते हैं कहते हैं दुआ कर दो मदीना चले जाए। तो उनके लिए कोई चिट्ठी आएगी मदीने से, कोई खत आएगा मदीने से। मैं कहता हूँ तुम इरादा करो, आमिना का बेटा इतना कमजोर नहीं है। इरादा इधर करोगे हुजूर उधर बुला लेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर बुला लेंगे। यार इतनी मोहब्बत थी तो 10-10 हजार की जो गाड़ियां आई न होती, पहले 1 लाख खर्च करके मदीना जाते, 70 हजार खर्च करके उम्रे पे चले जाते और हुजूर का मदीना देख के चले जाते। ये जरूरी है जिंदगी में, देख लो हुजूर का मदीना। लोग कहते हैं कि हम लंदन गए, हम पेरिस गए, हम मुंबई गए, हम आगरा हमने देखा, हमने दिल्ली देखा, हमने लाल किला देखा, ताजमहल सब देखा। मैं कहता हूँ लगता है तुमने कभी मदीना नहीं देखा है।
अगर तुम मदीना देख लेते ना तो भी ये नहीं कहते कि मैंने ताजमहल देखा है। ऐसे हजारों ताजमहल मदीने के पत्थरों पे कुर्बान हो जाएंगे। वरना हजरत अवैस करनी ये अपनी अम्मी से नहीं कहते अवैस करनी, अम्मी एक बार इजाजत दे दो हुजूर को दिखाएं। अवैस करनी को जानते हैं कि नहीं? अरे यार सुन्नियों से ज्यादा कौन जानता है भैया? हलवा हम खाते हैं, तुम खाते हो, और हलवा खाना भी चाहिए उनके नाम का। सुभान अल्लाह। हजरत अवैस करनी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग कह देते हलवा क्यों बनाते हो? मैंने कहा भाई मेहनत हमारी, पैसा हमारा, शिरीनी हमारी, तबर्रुक हमारा, रवा हमारा, शक्कर हमारी, तो तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? अरे अपनी ज़बान बोला भैया। जी जी है कि नहीं? सब अपना है। तो ये आप किसी के चक्कर में ना आए, अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलें। साफ ऐलान है मेरा, हम किसी की ना सुने, अपने बुजुर्गों के तरीके सुने। और हजरत अवैस करनी इतना बड़ा आशिक है कि जब इश्क की बात हो ना तो 3 नाम बड़े निराले इश्क की दुनिया में मिलते हैं। हाँ, मोहब्बत के बाद इश्क का दर्जा है। 3 नाम बेमिसाल हैं। पहले नंबर पर नाम है हजरत सैयदना बिलाल हाबशी, सुभान अल्लाह। दूसरा नाम मिलता है हजरत अवैस करनी का, और तीसरा नाम मिलता है बरेरी के कलंदर का। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क की दुनिया में ये बेमिसाल है। हाँ, हुजूर का इश्क है जो इनको ऊपर ले गया है, वरना कोई कुछ नहीं जानता था। हमें और मौलाना शाह मोहम्मद साहब किबला को कौन जानता है ये कहाँ गए कहाँ नहीं है? ये हुजूर का इश्क है कि पूरे मुल्क का सफर इनसे करवाता है। पूछो आज हजरत यहाँ है, आज वहाँ है, ये हुजूर का इश्क ही तो ले जाता है। महल्ले वाले ना पहचानते हमें और आपको नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आज हुजूर का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि चाहे जिस चीज से हो, हवाई जहाज में किससे, हर चीज से सफर हो रहा है, बराबर हो रहा है, होगा इंशाअल्लाह। वो क्यों? ये सिर्फ हुजूर का इश्क है जो लेके जाता है। हाँ, हुजूर का इश्क है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, या रसूल अल्लाह तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हजारों सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और मौलाना शाह मोहम्मद साहब जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सुभान अल्लाह। इरफान भाई पैसे दे रहे हैं, ये शेर इनके समझ में आ गया है। सुभान अल्लाह। आप लोग भी समझिए, आप बैठ के माशाअल्लाह जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे चचा लोग पीछे बैठे हैं माशाअल्लाह, उनके सब कह रहे हैं और बोलिए, तो इनकी मोहब्बत है आप सबकी। वाकई अगर बंदे ऐसे सुनने वाले होते हैं तो दिल लगता है। हम ऐसे लोगों को नहीं सुना पाते हैं कि आदमी भाई बातें कर रहे हैं इधर उधर, क्या माहौल, फिर हुजूर की महफिल का अदब चला जाता है यार। फरिश्ते भी यहाँ पर नहीं मारते हैं, पता है, बेदबी हो गई तो सारा मामला खत्म है। चाहे हाजी हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, ये तभी मकबूल है जब हुजूर के सच्चे गुलाम हो। हदीस कहती है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास। कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की सच्ची मोहब्बत पूरी दुनिया से ज्यादा हमारे दिल में न हो। तो मैं नाम किसका लेता? हजरत अवैस। इनकी एक बात बता दूं, आप सुनेंगे? मोहब्बत से बोले, दिल लग रहा है, खत्म कर दें। हाँ, थोड़ा मोहब्बत से बोले। हजरत अवैस करनी नाम जानते हैं? करन के रहने वाले हैं, बहुत बड़े आशिक हैं। हुजूर को देखा था कभी? बताइए आप। नहीं देखा। सुभान अल्लाह। देखो चचा ने बताया, ये उलमा की कुर्बत की बरकत है। सुभान अल्लाह। ये शाह मोहम्मद साहब किबला के इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर इनकी मोहब्बतों के निशान है, इनकी अजमतों के निशान है। तो ये कुर्बत का नतीजा है कि फौरन इंसान बोल देता है नहीं देखा। चचा ने कह दिया नहीं देखा, हकीकत है। हुजूर का जमाना तो पाया था ना, हुजूर के जमाने में थे अवैस करनी। हाँ, लेकिन हुजूर को देखा नहीं। इतने बड़े आशिक कि सुबह शाम अम्मी की खिदमत करके कहते थे अम्मी हुजूर को एक बार देख लूं, देखा हूं अम्मी। अम्मी ने कह दिया नहीं जाना है तो नहीं गए। उनको पता था बगैर दीदार के तो कोई आशिक रसूल बन सकता है, लेकिन माँ की नाफरमानी करके कोई आशिक रसूल नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। माँ को छोड़कर
कोई आशिक माँ ने कह दिया नहीं गए, नहीं जाना है, नहीं गए। ऊंट चराते थे, ऊंट चरा के जो पैसे मिलते थे सब अम्मी के हाथ में दे देते थे और खुद खजूरों की गुठलियां जो पीसते थे और फाँक कर अवैस करनी पानी पी लेते थे। सारी दौलत अम्मी को देते, खुद जहाँ लोग अच्छा खाना कूड़ेदान में फेंकते तो जाके अच्छा खाना उठाते तो कुत्ते भौंकते, तो अवैस करनी कहते ऐ कुत्तों न भौंको, तुम अपने मुकद्दर का ले लो, मैं अपने मुकद्दर का ले लूं। यार इतना बड़ा आशिक रसूल कि जब कर में लोग दीवाना, मजनू, कलंदर, मस्त समझ के इनको पत्थर मारते ना तो कहते ऐ बच्चों मुझे बड़े पत्थर न मारो, छोटे पत्थर मारो का क्यों? कहा जब बड़े मारते हो तो मेरे खून निकलता है, जब खून निकलता है तो वो बह जाता है, और जब बह जाता है तो मेरा वजू टूट जाता है, और जब वजू मेरा टूट जाएगा तो मैं हुजूर पर दुरूद कैसे पढ़ूंगा, मैं हुजूर का नाम ज़बान पे कैसे लाऊंगा। हालांकि पूछिए उलमा से कोई फर्ज नहीं है कि जब वजू हो तभी हुजूर का नाम लो या दुरूद पढ़ो, लेकिन जो जितना बड़ा आशिक होता है उतना बड़ा अदब वाला होता है, उतना बड़ा मुअद्दब होता है। का छोटे पत्थर जब मारोगे तो खून नहीं निकलेगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा। तुम पत्थर भी मान लोगे, मेरा वजू भी नहीं टूटेगा, मैं हुजूर पर दुरूद पढ़ लूंगा। ये कैसा आशिक था यार, ऐसा आशिक था सुभान अल्लाह कि सुबह शाम आके कहते अम्मी, एक दिन उनकी अम्मी ने कहा यार ये सुबह शाम आता है, आज मसला हल कर दे, हल कर दे। क्या? तो आज आने दो इसको। आए अवैस, कदम पकड़े, अम्मी पूछे जिसकी नहीं होती हैं। कारी इरफान साहब किबला बैठे हैं, बस इनकी वालिदा नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जब कभी जिक्र करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, जब कभी करते, मैंने देखा अक्सर, माँ होती है, माँ जो मोहब्बत कर सकती है, बाप जो कर सकता है, कोई रिश्ता नहीं कर सकता है। सात समंदर पार भी अरब में अगर बेटा कमाने के लिए गया, बीमार हो गया ना, तो माँ को यहाँ रात में खबर हो कि सुबह कहती है फोन लगाओ, लग रहा है मेरा बेटा बीमार है। ये माँ बाप का कलेजा है। लेकिन कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने माँ को ठोकर मार दी, माँ भूखे, माँ बाप तड़प रहे हैं और बेटे न जाने कहां कहां पैसा लुटा रहे हैं। बाप अगर 100 रुपए मांग लेना तो बेटा नहीं देता है। याद रखो ये मुस्तफा की हदीस कहती है, जिसके माँ बाप जिससे बेदबी की वजह से नाराज हो गए, अल्लाह उसके सजदे भी कबूल नहीं करता है। जिसके माँ बाप बेदबी की वजह से नाराज हो, अल्लाह उसकी नमाज़ें कबूल नहीं करता। ये माँ होती है यार, लोग यार माँ होती है। एक हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, रो के कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं देता। बूढ़ी सहाबी थी, दाढ़ी सफेद थी। कहा पैसा नहीं देता? कहा। हुजूर ने सहाबी से कहा बुलाओ अपने बेटे को। उसका बेटा आया, पीछे खड़ा हुआ। नबी ने कहा तुम अपने बाप को पैसे नहीं, तुम्हारे बाप है? कहा। तो कहा बाप है तो तू पीछे जा, इनको जो है आगे कर। बाप हमेशा आगे रहता है। वो आगे आया तो उससे हुजूर ने कहा तू अपने बाप को पैसा नहीं देता है? उसने कहा सरकार मेहनत मेरी है, तिजारत मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो मैं अपने बाप को पैसा क्यों दूं? तो हुजूर ने फरमाया सुन, तू अपनी बात करता है, सुन ले। तारीखी 7 जुमला सरकार ने फरमाया का सुन, तेरा भी मालिक तेरा बाप है, तेरे पैसे का मालिक भी तेरा बाप है। वो जिस जैसे चाहे तुझे इस्तेमाल करे, जैसे चाहे पैसे का इस्तेमाल करे। ये माँ बाप होते हैं यार, माँ बाप होते हैं। मैं एक जगह गुलकारी इमलाक साहब की बैठे, मेरे बाद नात पढ़ेंगे हम लोग, एक फातिहे में गए थे। गौसे पाक का फातिहा था, कम से कम 100 डेग उसने इंतजाम किया था, 1000 लोगों को बुलवाया था। 12 बंकी शहर की बात है। तो उसने कहा था मुफ्ती साहब आप आए, फातिहा करें और नातखानी हो जाए, तकरीर हो जाए। जब मैं अंदर गया तो 1000 से ज्यादा लोगों की दावत थी, भीड़ लगी थी, बड़े पीर का फातिहा था। हजरात जब हम गए, बिरयानी बनी थी। जब अंदर गए तो बड़ी भीड़ थी। जब हम लोग दोनों लोग अंदर गए, पूछेगा हम लोग अंदर गए तो एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठकर रो रही थी। बड़े बड़े आंसुओं से हम लोग करीब जाके पूछते दादी बात क्या है? तो वो रो के कहती बेटा ये जो इतने लोगों का इंतजाम किया है, डेगों का दावत, ये मेरा बेटा है, इतने ये मेरा लखते जिगर है, ये मेरा लाल है। मैंने कहा दादी आपको तो खुश होना चाहिए। जब इतना कहा खुश होना चाहिए तो वो और हम लोगों के हाथ पकड़ के बूढ़ी औरत एकदम रोई और रो के कहती है मौलाना साहब मेरे बेटे से कह दो ये तो इंतजाम कर लिया है, कभी कभी दवाई के लिए मुझे भी 100 रुपए दे दिया करे। मेरे बेटे से कह दो कभी पान के लिए 50 रुपए मेरे लिए दे दिया करे। मैं ये सुन के पकड़ के माथा बैठ गए। ये तुम 100 नहीं, अगर तुम 1000 डेगे भी करवा लोगे, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, ये तुम्हें कोई फायदा देने वाले नहीं है। ये नजरो नियाज उस वक्त फायदा देंगे जब तेरा बाप भी तुझसे राजी हो जाए, जब तेरी माँ भी राजी हो जाए। क्योंकि हुजूर ने कहा है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह राजी है कि नाराज है सहाबी से, तो अपने घर चले जाओ, अपने माँ बाप को देख लो। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है। अगर माँ बाप
नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन, रिफ़अते वालिदैन। ये माँ बाप होते हैं। अवैस करनी की जिंदगी से, उनकी हयात तैयबा से हमें ये सीख लेनी चाहिए। अम्मी ने कह दिया हुजूर को देखने नहीं जाना तो नहीं गए। बताओ यार, हुजूर को देखने में कोई इख्तिलाफ? जाने कुर्बान हो जाए हुजूर के नाम पे। जिसने हुजूर को देखा वो तो बेड़ा पार हो गया। हुजूर के गुलाम को जो देख ले उसका बेड़ा पार है। सुने तवज्जो से, दिल लग रहा है? दिल लग रहा है कि नहीं? सही बताइएगा। अच्छा लग रहा है? आगे चलें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। तो हजरत अवैस करनी, पता है लोग रिवायत में कि दांतों के भी तोड़ा था, हकीकत है। कोई लोग कहते हैं मौजू रिवायत है, नहीं वे कैसे मौजू है? मौजू हुक्म शरा वहां लगता है जब अक्ल बाकी हो। और ये गमनाक खबर सुनकर वो हालत जाजुबियत में चले गए थे। और जो मरफूल कलम हो जाए तो उस पर फतवाबाजी नहीं होती है। वो अवैस करनी है। एक दिन आए, अम्मी के कदम पकड़ के कहते हैं अम्मी जान हुजूर को देख आए। तो कहा एक शर्त है। का क्या? अगर तू मदीने जाएगा तो 8 पहर में जाके वापस आएगा। 8 पहर का मतलब है, उलमा ने ज़र्ब दिया है 24 घंटे। रिवायत में 8 पहर है, 24 घंटे में जाके वापस आना है। अगर नहीं आएगा तो क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम हो जाएगा। अम्मी ने सोचा था इतना कह दूंगा तो जाएगा ही नहीं, जिद खत्म। क्यों क्यों क्यों? वजह ये थी कि करन से 1 महीना पैदल जाने में लगता था, 1 महीना आने में लगता था। ट्रेन हवाई जहाज था नहीं। अम्मी ने सोचा कि जब ये शर्त लगाऊंगी कि 24 घंटे में जाके वापस आना है तो नहीं जाएगा, आज से जो रोज कहता है तो बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि 1 महीना आने में, 1 महीना पहले जाने में लगे 2 महीने। और अम्मी ने कहा 24 घंटे में जाके वापस आना है। अम्मी ने सोचा था बेटा अगर तू जाके नहीं आया तो कयामत में नबी की शफाअत से महरूम हो जाएगा। उनकी अम्मी को लगा था जब ये शर्त लगा दूंगी तो नहीं जाएगा, लेकिन वो तो दीवाना था। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये हजरत अवैस करनी थे। अपनी अम्मी के खाने पीने के 24 घंटे का इंतजाम किया, खाने पीने का। कुछ कपड़े लेते हैं और मदीने चल देते हैं। हजरात दौड़ने लगे, दौड़ते जा रहे हैं। अम्मी ने कहा 24 घंटे में वापस आना है। जब दौड़ने लगे ना तो हुजूर याद है। अवैस ऐसे हुजूर के शहर दौड़ते नहीं जाते हैं, धीरे चल धीरे चल। ये अदब की जा है, ठहर जा ठहर जा। धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन जब अम्मी याद आई तो दौड़ने लगते कि अम्मी ने कहा 24 घंटे में आना है, दौड़ने लगते। हुजूर याद आते, ठहर जाते। अब चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 1 महीने का सफर है। आखिरकार उस आशिक के इश्क पर अल्लाह की रहमत को प्यार आ ही गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और मेरे वैस को मदीने से करीब कर दे। जमीन सिमट गई। सुबह का सूरज नमूदार नहीं हुआ था। हजरत अवैस करनी मदीना शरीफ के सरहद के करीब पहुंच गए। अरे जरा मोहब्बत से अब तो बोलो सुभान अल्लाह। जरा यार मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत अवैस करनी जब मदीना शरीफ की सरहद के करीब पहुंचे, मौलाना मोहम्मद साहब सुनिए, जब जैसी अंदर दाखिल हुए ना, दीवानगी का आलम देखो। मदीने के पत्थर को उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और आंखें से चूम के कहते हैं, पत्थरों से बात करते, दीवानगी देखो। कहते पत्थरों, ऐ पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं एक नजर देखने के लिए तड़पता हूँ। तुम सुबह भी देखते हो, तुम शाम भी देखते हो। जब मेरा महबूब नालैन पहन के चलता है तुम मेरे महबूब के नालैन का बोसा ले लेते हो। कभी खजूरों के दरख्त पकड़ के रोते, ऐ खजूरों के दरख्त तुम कितने खुश नसीब हो जब मेरा महबूब चलता होगा। हवा चलती होगी, उनकी जुल्फे दुता उड़ती होंगी, तुम बोसा ले लेती होगी। दीवानों को पकड़ के रो रहे हैं। हजरात बताओ यार, कोई दीवारों को पकड़ के रोता है? ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ? कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ? हजरत अवैस करनी रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। यार हुजूर का हुस्न तो ऐसा है जिसके दिल में बस जाए फिर वो बनावटी और मसनवी हुस्न के पीछे न भागे, वो सिर्फ हुजूर का दीवाना होकर रह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक रो रहे थे, माँ याद आ गई। माँ ने कहा 24 घंटे पे वापस आना। पत्थर छोड़े, मस्जिद नबवी पहुंचे।
और सहाबा से मुलाकात भी का हुजूर हैं। तो सहाबा ने कहा नहीं, फजर की नमाज अज़ान हो गई है, अब जोहर के बाद नबी मुलाकात करेंगे। तो सहाबा कहते हैं वो ठहरा भी नहीं और कोई काबिले जिक्र चीज भी नजर नहीं आ रही थी। ये सैयदुत ताबईन हैं अवैस करनी, सैयदुत ताबईन, जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा ईमान के साथ गया उसे ताबई कहते हैं, और जिसने ताबई को ईमान की हालत से देखा ईमान के साथ गया उसे तबे ताबई कहते हैं, और जिसने नबी को ईमान की हालत में देख के ईमान के साथ गया उसे सहाबी कहते हैं। अवैस करनी ने बड़े सहाबियों से मुलाकात की। अच्छा कहा कि उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं मिलना है अभी, तो कहा हुजरे आयशा में चले जाओ। हुजूर वहां गया अवैस करनी का, हुजूर आवाज लगाई मेरे आका, अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कौन? का हुजूर से मिलना है। का कौन? का हुजूर से मिलना है। का नाम क्या है? का हुजूर से मिलना है। कहां से आए? हुजूर से मिलना है। बस एक ही रट, एक ही धुन, हुजूर से मिलना है। तो कहते अम्मी आयशा कहती मैंने बाला खाना से देखा, शुबाग मैंने खिड़की से देखा, एक अजीब दीवाना है, दाढ़ी उलझी है, सर पे एक फटा पुराना कपड़ा बंधा है, हुजूर से मिलने के लिए बेचैन है, रुक भी नहीं रहा है। तो उन्होंने अम्मी आयशा ने कहा कि 2 घंटे रुक जाओ, 1-2 घंटे साथ या सातैन 2 घंटे 1 घंटे रुक जाओ, हुजूर आ जाएंगे, मिल लेना। कहा नहीं नहीं नहीं, उनके मुंह से निकल गया कि मैं अपनी अम्मी से वादा करके आया हूँ, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे में मुझे वापस जाना है। उसके बाद अवैस रोए और रो के कहते हैं जब हुजूर आए ना तो हुजूर से मेरा सलाम पेश कर देना और कह देना या रसूल अल्लाह, कर्न से एक आपका दीवाना आया था, आपके दीदार के शरबत का प्यासा था या रसूल अल्लाह, आपको न देख पाया, वो खाली दिल लेके चला गया, बस मेरे नबी से इतना कह देना जब क़यामत का मंजर हो तो मेरे हुजूर मेरी भी शफात करें और मेरी माँ की भी शफात फरमाएं, बस इतना मेरे हुजूर से कह देना। हजरत अवैस करनी उदास दिल लेकर उल्टे जब चले ना, वहां से निकले, अभी मदीना की सरहद के बाहर नहीं गए थे कि इधर सरकार हुजरे आयशा में आ गए। हुजूर हुजरे आयशा में आए और आते ही नबी ने फरमाया आयशा कोई आया था क्या? आयशा कोई आया था क्या? आयशा कोई आया था क्या? अरे तू कहता है नबी नहीं सुनते, अरे तेरा ये अकीदा गड़बड़ हो गया, तू भटक गया दीन इस्लाम से। हुजूर को कहता इल्म गैब नहीं है, हुजूर आते ही कहते हैं आयशा कोई आया था। तो आयशा कहती सरकार यहाँ तो रोज ही आते हैं। कहा नहीं नहीं, आज कोई खास आया था, कोई खास आया था। कहा खास आया था। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा आज मैं मदीने की हवाओं में अपने आशिक की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, आशिक की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। वही सरकार अपने कुर्ते के ऊपर का बटन खोलकर इधर देखते थे और देखकर कहते थे हिंदुस्तान की तरफ से मेरे आशिकों की खुशबू आती है। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार कहते हैं आज मदीने की हवाओं में मैं आशिक की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तब हजरत आयशा कहती हाँ सरकार, एक अजीब दीवाना आया था, एक अजीब उसकी कैफियत हालत थी सरकार, अजीब दीवाना आया था। उसके बाद हुजूर फरमाते जब इतना सुना ना, हुजूर कहते अच्छा मेरा वैस आया था, अच्छा मेरा वैस आया था, अच्छा मेरा वैस आया था। तो उसके बाद हुजूर रोने लगे। हजरत आयशा कहती हुजूर अवैस के नाम लेकर हुजूर रोए और रो के कहते आयशा तुमने अपने उससे लिए दुआ करवाई कि नहीं करवाई? तुमने उससे दुआ करवा ली? हजरत आयशा कहती सरकार आप कैसी बात करते हैं, मैं एक सहाबी की बेटी हूँ, एक सहाबी की पोती हूँ, एक नबी इमामुल अंबिया की बीवी हूँ, मैं उस अजीब दीवाने से दुआ करवाती? तो हुजूर कहते आयशा हाँ तुमको उससे दुआ करवा लेनी चाहिए थी। आयशा कहती है क्यों या रसूल अल्लाह? हुजूर फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का ऐसा बंदा है, वो मेरा ऐसा आशिक है, अगर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में मेरी पूरी उम्मत के लिए दुआ कर देगा तो अल्लाह मेरी पूरी उम्मत को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। ये हजरत अवैस करनी है। सुभान अल्लाह, कितना हुजूर का इश्क था। का आयशा से कहते दुआ करवा, क्यों दुआ? तो हजरत आयशा कहती सरकार ये मर्तबा उनको मिला कैसे, ये दर्जा मिला कैसे? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा वो मेरी मोहब्बत में अपनी माँ का वफादार बेटा बन गया, अल्लाह ने उसे ये मकाम अता कर दिया। माँ की वफा, माँ की इताअत, माँ की फरमा बरदारी देखो कहाँ ले जाती है।
हुजूर कहते हैं माँ की इताअत में इतना बढ़ गया कि उसे अल्लाह ने ये मकाम दिया, अवैस करनी। और पता इन्हीं के लिए हुजूर ने अपना कुर्ता शरीफ भेजा था। हज़रत उमर और अली को दे के कहा था जाओ उनसे कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना। जब हज़रत उमर हज़रत अली पहुंचे थे तो हज़रत अवैस करनी जंगल में थे, उधर का चेहरा था। जब सलाम किए अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी जवाब दे के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं उमर से। फिर मौला अली से कहते हैं आप भी हैं कि हाँ, तो कहते हैं हुजूर ने ये कुर्ता शरीफ भेजा है और कहा है कह दो मेरे वैस से इसे पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर ने कहा था, एक रिवायत में पहन के दुआ की, एक रिवायत में आगे रख के दुआ की, दुआ की बहन, हाँ इसमें इख्तिलाफ नहीं, दुआ की। और जब कहते हैं तो इतना सुन के एक रिवायत गुजरी निगाहों से कि पूछा था अवैस करनी ने बताओ जब हुजूर की जबान पे मेरा नाम आया था तो हुजूर का चेहरा कैसा, तो कहा अरे वो तो बेमिसाल, तो कहा कि बताओ ये हुजूर की भवें जो हैं ये कैसी हैं बताओ। उमर अली तुम तो सुबह भी देखते हो शाम भी देखते हो, बताओ वो आला हज़रत को शेर है कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाहों की लताफत पे लाखों सलाम। कहते बताओ कैसी हैं, तो सहाबा गैरत नबूवत की वजह से आंख भर के नहीं देखते थे, नीचे रखते थे, खामोश हो गए। तो अवैस करनी कहती हम बता दें कैसी थी। का कैसी, का जब करीब से देखो जाकर, दूर से देखो तो लगती थी कि बिल्कुल मिली मिली हैं, करीब से देखो तो जुदा जुदा लगती थी, अलग अलग लगती थी, इनफरादी तौर पर लगती थी। हज़रत अवैस करनी ने वो जुब्बा शरीफ लिया और लेकर आप बैठे, दुआ की अल्लाह तू अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। अपने हबीब की कई मर्तबा जवाब आया इतने बख्श दे, इतने बख्श दे। फिर कहा मौला कोई ऐसा फैसला कर दे, ऐसा कोई फैसला कर दे कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। जब ये कहा था आवाज आई अवैस परेशान न हो, तू अपने हबीब की उम्मत की बात करता है तो मैं वादा कर रहा हूँ हम आधी उम्मत को तेरी दुआओं से बख्शते हैं और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जीलानी की दुआओं से बख्श देंगे। आधी उम्मत को तुम्हारी दुआओं से, आधी उम्मत को अब्दुल कादिर। सब लोग कहते हैं या गौसे आजम, ये शेख गौसे आजम, गौसे पाक का नाम लिया करें, तन्हाई में हो कहीं भी हो, बड़े पीर का नाम ले लिया करें। फरमाते गौसे पाक मेरा मुरीद कहीं भी, लोगों ने कहा अगर मुरीद हो, फरमाया मुरीद ना हो कहीं से भी मेरा नाम ले ले, अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये ताकत और कुव्वत उनको बख्शी है। तो ये माँ की मोहब्बत में ये मकाम मिला, समझ गए। ये माँ की बहुत बड़ी अजीम चीज होती है। बस आखिरी बात एकदम एंड पे हो रही बात, आखिरी बात, उसके बाद शोराए कराम करीम लाख आप सुनेंगे मोहब्बत के। आखिरी बात एकदम सुन लें, माँ क्या, माँ की इताअत कभी आप न छोड़ें। माँ जिस दिन चली जाएगी कोई आपको दुआ देने वाला नहीं होगा। बाप चला गया तो कंधे पे हाथ रख के कोई सहारा नहीं देगा, कोई सहारा नहीं देगा। हजरत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह से हम शर्फ कलामी हासिल करते थे। जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने कहा था मूसा संभल के आना। कहा अल्लाह तूने कभी नहीं कहा संभल के आना। कहा मूसा कल तक तेरी माँ जिंदा थी, जब तू चलता था तो आंचलों से हाथ उठाकर दुआ करती थी। अब माँ नहीं है कौन दुआ करेगा? उलुल अज़्म पैगंबर से ये कहा जा रहा है संभल के आना। और हम माँ की कदर नहीं करते। बाप चला जाए तो रेशम के तकिए पर नींद नहीं आती। बाप के दिल में और माँ के दिल में जो अल्लाह ने मोहब्बत रखी है ना, ये दुनिया की किसी दिल में नहीं है, न बीवी के दिल में है न किसी के दिल में, जो माँ बाप के दिल में। क्योंकि वो सीना जो होता है ना बड़ा अजीम, कि माँ अपना खून भी आपको पिला देती है, ये माँ का जिगर। पता है हुजूर जब मेराज पे जा रहे थे तो हुजूर को दूल्हा बनाया जा रहा था, जिब्रील थे। तो हुजूर उम्मे हानी की छत पे खड़े होकर अपने घर की तरफ देखा था और रोने लगे थे। तो जिब्रील ने कहा तो सरकार वो जो 27वीं रजब जो है मेराज जब हुजूर गए थे तो कहा हुजूर आज तो दूल्हा बन रहे हैं, आज खुश होना चाहिए, आज क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर कहते हैं जिब्रील आज मेरी माँ आमीना याद आ गई। कोई बंदा जब दूल्हा बनता है ना तो माँ अगर होती है ना तो अपने बेटे को सीने से लगा के कहती है बेटा कैसा भी हो। माँ कहती है आज मेरा बेटा दुनिया में सबसे खूबसूरत है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा लाल सबसे अच्छा है। एक हम लोग खानपुर चौकी हैदरगढ़ गए थे, इमलाक भाई थे, वो दूल्हा तकरीर हो रही थी, इमलाक भाई नाज शरीफ एक माँ के ऊपर पढ़ रहे थे और वो रो रहा था। बाद में मुझे क्यों रो रहे थे? कहा मौलाना साहब मेरी माँ का इंतकाल हो गया और माँ ने हमारी कहा था जब हमारा बेटा दूल्हा बनेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे नजर उतारेंगे, ये करेंगे। ये माँ का कलेजा होता है। हुजूर कहते हैं जिब्रील मेरी माँ आमीना याद आ गई।
हाँ? कोई इंसान कहते हैं कि अगर मेरी माँ, कोई जब दूल्हा बनता है तो माँ क्या कहती है? सुभान अल्लाह, मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। कोई चीज जब अच्छी लगे तो बंदा अरबी में खुश होकर कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर रोए का मेरी माँ अमीना याद आ गई। जब हुजूर को रोते देखा तो रब ने कहा, हबीब आप रोते क्यों हैं? आपको कोई नहीं कहने वाला है तो ना कहे, आप सिर्फ सुभान अल्लाह की बात करते हैं। हम कुरान में पूरी सूरत उतार देते हैं, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल, कोई कहने वाला नहीं तो हम कहते मेरा हबीब कितना अच्छा लग रहा है। अब इमाम अहले सुन्नत का वो शेर पकड़ो, वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे, कहीं तकाजे विसाल के थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। मकान इमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, किधर से आए किधर गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये माँ बड़ी अजीम दौलत है। तो जिन लोगों की माएँ सलामत हैं, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि उनका अदब व एहतराम करें। करेंगे कि नहीं? सब लोग कहें इंशाअल्लाह। हाँ, रमजान शरीफ करीब आ रहा है। और हाँ, आखिरी बात, रमजान शरीफ में रोजे रखें और नमाजें पढ़ें, और तरावी भी होती है ना। हाँ, यहाँ होती है। मौशान मोहम्मद साहब किबला करें, तरावी भी होती है, आप पढ़ें, तरावी में भी शामिल हों इंशाअल्लाह। इसकी बड़ी फजीलत है तरावी, इतनी फजीलत है कि उसको सीधे समझ लो कि हुजूर की शफाअत मिल जाती है। बुजुर्गों ने कहा तरावी, और ये हफ़ाज़े किराम बड़ी मेहनत करते हैं। जब तरावी मुकम्मल हो तो ज्यादा से ज्यादा इनको नजरो नियाज से नवाज दें। हाँ, जहाँ सारे खर्चे होते हैं ये हाफिज है, पूरा कुरान सुनाते हैं, इनको पैसे से तौल भी देंगे ना तब भी हक नहीं अदा होगा। इतनी मेहनत ये हाफिज करते हैं। पूछो, एक प्रोग्राम में हम लोग 2-3 दिन पहले थे, पूरा बिलाव में कारी इमरान साहब से मैंने कहा नात पढ़ दो, कहा हज़रत नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा तरावी आ रही, मेरा पूरा ध्यान वहीं रखा है, कैसे याद करना है। तो ये हाफिज लोगों का हाल है। तो तरावी आपके वहां होती है। अब तरावी जो है आप पढ़ें और नमाजों की पाबंदी करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, रोजे रखें, जानबूझकर एक रोजा तर्क न करें। एक रोजा भी जानबूझकर आपने तर्क कर दिया और छोड़ दिया तो याद रखो कि 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। हजरात, ताकत होने के बाद एक रोजा भी आपने अगर तर्क कर दिया और एक छोड़ भी दिया तो बाद में 60 रोजे रखो, तब उसका एक बदला होगा। 60 में से एक को छोड़ गए तो फिर से रखो, और फिर से अगर रखना और रखे तभी वो फजीलत नहीं आएगी जो रमजान के रोजों की फजीलत है। तो माएँ बहनें भी रमजान शरीफ में कुरान की तिलावत करें। जिन लोगों को नहीं आता है कुरान पढ़ना वो भी ऐसे ही वजू करके बैठ जाएं, कुरान को चूमें, उसे देखें, हर सतर पे बस यही कहें ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। अल्लाह जितना पढ़ने वाले को, हाफिज को सवाब देगा उतना सवाब आपको भी अता फरमाएगा। तो हजरात, तरावी में शामिल हों, अपने हाफिजों की खिदमत करें, उलमा से मोहब्बत करें, माँ बाप का एहतराम करें, नमाज की पाबंदी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वारिस पाक के दयार में रहते हैं, है कि नहीं? सरकार वारिस पाक का दयार करीब है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरे मुल्क के लोग आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ बुजुर्गों की कमी थोड़ी है। परेशान हुआ करें तो बुजुर्गों के में चले जाया करें, हाजिरी दे दिया करें, फूल पोशी किया करें, उनके सदके में दुआ करा करें। कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अल्लाह के वली जब दुआ करेंगे तो काम हो जाएगा। अल्लाह के वली तो बड़े आस्थाने हैं। सरकार वारिस अपने बाराबंकी में जैसे जैसे बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। आप तारीख का मुताला करिए। सरकार वारिस पाक, सरकार मसौली, वाकिफ़े असरार मुतशाबिहात तंजील हजरत अल्लामा मीर मोहम्मद इस्माइल शहबास्ती, सरकार मसौली बिलग्रामी सुम्मा मसौलवी, इतने बड़े वली। और उनके शेख, उनके पीर सरकार बांसा अब्दुल रज़्ज़ाक महबूब बेकमर कादरी बांसवी, जो कुतुबुल अख्ताब हैं, जो शाहीने विलायत हैं। जिस वक्त बांसा सरकार बांसा बाहयात थे, उनके मर्तबे का वली कहीं नहीं थे। जो एक अपनी नाई को इशारा करें, आंख बंद कर दें तो बहरे पहुंच जाए।
वो सरकारे बासा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उधर सतरिक चले जाएं तो सुल्तानुल शोदा फिल हिंद के वालिद लेटे हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद भाई इस बात को कोट करेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद शव्वाल की 11-12 तारीख यानी ईद की 11-12 तारीख को मसौली शरीफ में सरकारे मसौली का उर्से पाक है। सरकारे मसौली का उर्से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां सरकार मौला अली का जुब्बा भी है उसकी जियारत कराई जाती है। आप मसौली शरीफ पहुंचें और हुजूर सैयदी सरकार हसाने मिल्लत की सदारत व सरपरस्ती में उन अजीम अजीम तबर्रुकात की जियारत करें और अपने आंखों की रोशनी में इजाफा करें और सादात के घराने की बरकतें हासिल करें। वाकई हजरात इतने बड़े बड़े तबर्रुकात मसौली शरीफ में हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े अजीम तबर्रुकात हैं, लेकिन जो उसमें खुसूसी मकाम रखता है, जो उसमें इम्तियाजी मकाम रखता है, वो मौला अली का जुब्बा है जिसके वारिसों अमीन हैं हुजूर सैयदी सरकार हसाने मिल्लत। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन शायर तो यही कहता है ये गलत है जो ये कहता है सभी के पास है, ये गलत है जो ये कहता है सभी के पास है। मुस्तफ़ा ने जिसको भेजा है उसी के पास है। इस जिंदगी में दर बदर तुम ढूंढते रह जाओगे, जुब्बे मौला अली तो हस्सान ही के पास है, जुब्बे मौला अली तो हस्सान ही के पास है। सरकारे मसौली का वो सच्चा वारिस, सरकारे नूरुल औलिया की यादगार बनकर पूरे मुल्क में मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करने वाला हुजूर आले नबी औलादे अली सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत मसौली शरीफ में इन तबरुकात की जियारत करवाते हैं। आप पहुँचें और सरकारे मसौली और मसौली शरीफ के तमाम मशाइख के फैज़ व बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर करें। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले मुझे, उसके बाद अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो मैंने अर्ज किया है अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता मुझसे हो गई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह। सब लोग पढ़ें भाई, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।